हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। अभी हम जा रहे हैं ऑफिस के लिए। आई नो आपको कुछ दिनों से मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग्स में थोड़ी सी एनर्जी कम लग रही होगी, बट एक्चुअली आई एम फोकसिंग ऑन समथिंग इन माय लाइफ, दैट्स वाई। सो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जारी रखूँगी अपने व्लॉग्स बनाना एंड टू बी कंसिस्टेंट। तो अभी हम चलते हैं ऑफिस के लिए एंड कंटिन्यू वॉचिंग माई ब्लॉग। थैंक यू। ये प्रियांशु सर हैं और ये मुझे क्या दिलाने वाले हैं बताओ? बुकाटी। आप दिलाओगे? लोन पे। किसी और दूसरे की तो नहीं दिलाओगे? लोन पे दिलाओगे? पहले तो लोन पे दिलाएंगे, दूसरी बात सेकंड हैंड दिलाएंगे। दिलाई क्यों रहे फिर? इसका परमिट खत्म हो गया होगा। मतलब जेल भेजने का इरादा है? नहीं, 5 साल हो जाए रिन्यू कराओगी तो परमिट। आप अपने नाम पे खरीदना, मेरे नाम पे मत खरीदना, ठीक है? ये इंसान भाई, ये बताओ तुम, अगर तुम डैश डैश कोर्स नहीं कर रहे होते, डैश डैश मीन्स समझ गए होगे तुम, मैं लिख दूंगी, ठीक है क्या? तो तुम क्या कर रहे होते लाइफ में अपनी? कौन सा कोर्स तुम कर रहे होते? वो तो मैंने चढ़ा दी थी कल। आइडिया नहीं है? कुछ तो आइडिया होगा। यही कर रहे होते, चिराग लड़की। अच्छा इसने, अच्छा तुम बताओ स्नेहा, कैन वी हैव यू? अगर तुम ये वाला कोर्स नहीं कर रही होती जो अपन कर रहे हैं, ठीक है, सबको पता है क्या कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो तुम कौन सा कोर्स कर रही होती? हाँ, इसका तो कंफर्म है, बिल्कुल इसका तो लॉ ही है। अच्छा पलक तुम बताओ, अगर तुम ये अपन जो कर रहे हैं किसी को रिवील नहीं करना अगर ये कोर्स नहीं कर रही होती, तुम बताओ कौन सा कोर्स कर रही हो? या क्या MBA? शिवम सर, अच्छा आप बताओ, अगर आप अकाउंटिंग, फाइनेंस, मतलब इस फील्ड में नहीं होते तो आप क्या कर रहे होते लाइफ में? बताओ ना सोच के। ठीक है। अब आप बताओ कि अगर आप अकाउंटिंग वगैरह फील्ड में नहीं होगी तो आप क्या कर रही होती? फैशन डिज़ाइनिंग। आपको फैशन डिज़ाइनिंग करनी है? फिर क्यों नहीं बाहर नहीं जा पाई। अरे यार, वैसे फैशन में तो अच्छी है सृष्टि में, ये तो सब मेरे इससे खेलने लगते हैं फैकॉट से। सबसे मैं एक रुपया लेना स्टार्ट करूँगी। मैम अपन लाइट में कितने सुंदर लग रहे हैं, लग रहा है कि नहीं? लग तो रहे हैं थोड़े थोड़े। सुंदर तो नहीं लग रहा है कहीं से। अरे ठीक है, अपनी तो हालत ही बेकार लग रही है। अपनी तारीफ कर लेना चाहिए कभी कभी। ये मुरझाए हुए दिख रहा, मुरझाया हुआ नहीं दिख रहा, ये बॉटल आ रही बीच में। हाँ, ये मुरझाए हुए फूल की तरह लग रहा है हम लोग, ऐसा नकली सा लग रहा है यार। हाँ, है ना? नकली है कि नहीं? असली है। असली है, ठीक है असली है। आज हम नैना मैम के साथ थोड़ा उनका मन हटाने के लिए थोड़ा सा छोटा सा क्यूट सा आपके टाइप का एक चैलेंज करेंगे, ठीक है? क्या? वी हैव सम रिडल्स फॉर यू, पहेली खाने से रिलेटेड, क्योंकि आपको खाने का बहुत शौक है, ठीक है? पता, आधे से ज्यादा कुछ 1-2 क्लाइंट देखते हो कहते मैम हमने देखा आपको बहुत खाना होता है। जब देखो खाने की बातें चलती है तो तो कहना- 2-3 क्लाइंट मेरे से ऐसे मिल चुके हैं। तो कहना ना कि मैम, भैया और सर आप खाने के लिए ले आया करिए, मुझे जब पता है तो। क्यों नहीं लाते हैं? आपको पता है तब भी नहीं लाते वो हैं। कह रहे नहीं मैम, एक दिन कह रहे मैम आज ब्लॉग में आप दिखी नहीं है। एक दिन शायद ऐसा वो कौन? बच्चों वाला ब्लॉग बनाया था ना हमने, हाँ, उसमें कह रहे मैम आप दिखी नहीं हमें। मैंने कहा अरे सर हम उस दिन आए नहीं थे। अच्छा वही हम कह रहे हैं नैना मैम नहीं दिखे। हाँ, चलो अभी अपन लोग आपसे खाने की रिडल पूछते हैं। हमको गैस करना पड़ेगा कि क्या है खाने का आइटम ये, ठीक है? रेडी? ओके राइटी। बाहर से गोल अंदर से भरा, चटनी के साथ हो तो मजा आ जाए ज्यादा, बताओ मैं क्या हूँ? बाहर से गोल अंदर से भरा, हाँ चटनी के साथ हो तो मजा आ जाए ज्यादा। गोलगप्पा। बिल्कुल सही आंसर, मतलब ये लड़की
अपने आप के टैलेंट पे भी भरोसा नहीं कर पाती होगी कभी कभी, तो कर पाती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, साउथ से आई तवे पर फैली, आलू के साथ हो तो लगती है झीली। ठीक है, बताओ नाम मेरा क्या है। आलू के साथ। झेली का मतलब होता है मजेदार। फिर से रिपीट करूं। साउथ से आई तवे पर फैली, आलू के साथ हो तो लगती है झेली। बताओ पाव भाजी। नहीं, साउथ से क्या आया? बिल्कुल सही, अंकल खेल गए यहाँ पे और नैना मैम नहीं बता पाए। ठीक है, नेक्स्ट। दूध से बनी सफेद सी मिठाई, मुंह में रखते ही घुल जाए भाई, मैं क्या हूँ? बर्फी। हाँ, रसमलाई। मुझे मीठा पसंद नहीं है। अब आ नहीं रहा तो मुझे मीठा पसंद नहीं। नेक्स्ट। मक्खन लगा आलू भरा, गली मोहल्ले का सबसे प्यारा, बताओ मैं क्या कहलाता हूँ? मक्खन लगा आलू भरा, बताओ। फिर से बोलना। मक्खन लगा आलू। मक्खन लगा आलू भरा, हर गली और मोहल्ले में सबसे प्यारा, बताओ मैं क्या कहलाता हूँ? नहीं, बड़ा पाव नहीं, दिस इज नॉट बड़ा पाव। आलू टिक्की। नाउ समोसे हो ही नहीं सकते। बटर किस पे लगाते हैं अपन? ब्रेड पे लगाते हैं। उसके अंदर ब्रेड, अपन क्या किसको ब्रेड बोलते हैं? इसको ब्रेड बोल। मतलब फॉरेनर्स आते हैं। आलू बंडे तो हो ही नहीं सकते। नहीं, बहुत खाती हैं आप, शायद वो आकांक्षा मैम का फेवरेट है वो चीज। आलू क्या आलू आकांक्षा का फेवरेट तो पिज्जा है। नहीं, ऐसा भी नहीं फेवरेट, मतलब पसंद है उन्हें। आगा दिव्यांश भैया इनको भी। ऐसा अच्छा दिव्यांश भैया आप बताओ। तुम बताओ। रिडल है, इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर कोई खाने की आइटम है। ठीक है, मक्खन लगा आलू भरा, गली मोहल्ले का सबसे प्यारा, बताओ मैं क्या कहलाता हूँ? मक्खन लगा आलू भरा, हाँ, बड़ा आलू भरा, मुझे तो दिव्यांश भैया की पर्सनैलिटी लग रही। मक्खन भरा आलू लगा, वो क्या होगा? आलू की चाट बोला। आलू की टिकिया, नहीं, मैं बोल चुकी। सैंडविच, नहीं, बर्गर, सभी बोल तो ऐसे ही करी। बहुत खाते हैं अपन लोग को डोसा, सर्दियों में नहीं। बहुत खाते हैं अपन, सर्दियों में बहुत खाते हैं। सर्दियों में बहुत खाते हैं उसको। आलू की टिकिया खाते हैं। सॉस के साथ भी खाते हैं। आलू के पकौड़े। इतने सारी चीजें बोल दी, एक सिंपल सा नहीं मुझे बोल- भूख लगा रही। कभी बता दो। एक सिंपल सा नहीं बोलता खाते है, हैं। आलू के पराठे। सब बोल दिया इन लोगों ने, आलू के पराठे नहीं बोले। कुछ भी समझ में नहीं आता। ठीक है, चलो कुछ भी समझ नहीं आया बताने। चलो लास्ट एक। हाँ। ठीक है, मसालों की खुशबू, चावलों का राजा, शादी ब्याह में होता है सरकार, मैं कौन हूँ? पुलाव। हाँ, आस पास हूँ। मटर पुलाव। बिरयानी। सही है, बिरयानी का आंसर इज राइट। थैंक यू। तो कितनी भूख आ गई आपको? बहुत सारी भूख लगाई है मुझे। बिरयानी खाने की, डोसा खाने की, पाव भाजी खाने की। कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे ना, आसपास कुछ मिलता भी नहीं है, ऐसा है ना। हाँ यार, या मतलब ऐसा मंगाओ। होना चाहिए कि सबने जैसे एक ब्लॉग बना रही है तो एक खाने की चीज लेके आया करें, एक प्लेट। जैसे मेरी- कभी पाव भाजी ले आए, कभी डोसा ले आए, कभी पानी की टिक्की बुला दे। नहीं, पानी की टिक्की तो हम आपको पिला सकते, लेकिन चलना पड़ेगा उसके लिए। हम यहीं हमारा लंच खत्म हो जाता। हाँ, नहीं मैम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे फैल जाएगा ना तो बस हमें फैला देंगे। बाय बाय गाइस। नैना मैम की तरफ से बाय बाय। ये ऑफिस मछली बाजार बना हुआ है सर आ गए हैं क्या? अभी डांट खिल जाएगी हम कि आपको मजा आ जाएगा। शिवम सर, ये मछली बाजार और यहाँ की आप एक मछली मछली बाजार के राजा हमारे पीछे हैं। मगरमच्छ है। राजा मतलब राजा, समझ रहे हैं आप? राजा मतलब
आया हूँ आपने बिगड़ेगा फ्लो। जब मैं शिवम से छोटी थी तो ओलंपियाड नहीं होते स्कूल में, तो मेरे भैया उसमें पार्ट लेते थे, तो हमारे घर वालों ने कहा तुम भी लो। अब हमारे भैया साइंस में लेते थे तो मम्मी पापा ने कहा तुम भी साइंस में लो। अब हम थे साइंस में वीक, हमें नहीं आती थी अल्ले पल्ले साइंस, ठीक है, फिर भी अपन ने दिया। अब बाई चांस उसमें अपन की रैंक आ गई फर्स्ट, अपन को मिल गया गोल्ड मेडल। अपन को गोल्ड मेडल। अरे छोड़ो अभी वो हम बताएंगे आपको, वो अभी हमारी कहानी पूरी हो जाने दो। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हो सकता है आप जिस कंपटीशन में उतरे हो उसमें कोई हो ही ना, तो विनर आप ही हो सकता ना, हो जाएगा। सो गाइस अभी हम आ गए अपने घर और मैंने बनाई है थोड़ी सी मैगी अपने लिए, ठीक है। मैं आपको लिटरली बताऊँ, आई एम सो बिज़ी कि मैं आते ही साथ, यू कैन सी माई लैपटॉप इज़ ओवर देयर, मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मैं आते ही साथ उसमें लग जाती हूँ। इवन कल मैंने अपने इंस्टा पे स्टोरी भी अपलोड नहीं की थी कि मैंने व्लॉग डाल दिया है, बस मैंने व्लॉग डाला एंड आई स्टार्टेड माई वर्क जो कर रही हूँ मैं, ठीक है। मैंने इंस्टा पे स्टोरी भी नहीं डाली, ठीक है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आई एम ऑन समथिंग, आई एम ट्राइंग टू अकम्प्लिश समथिंग। अभी मेरी बहुत तेज़ नीयत लग रही है मैगी के लिए, बट स्टिल आई एम होल्डिंग ऑन टू इट। बट मैं आपको एक बात बता दूँ, जानकारी वाली बात, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि अगर उनकी इनकम साल भर में इतनी है कि वो बाय द एंड ऑफ द ईयर 10,000 से ज़्यादा टैक्स पे करेंगे तो उन पे एडवांस टैक्स एप्लीकेबल होता है। एडवांस टैक्स सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है कि अगर आपको पता है कि साल भर में आपकी इतनी इनकम हो जाएगी कि आप 10,000 से ज़्यादा टैक्स पे करेंगे, तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि जिस ईयर में आप इनकम अर्न कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी चल रहा है आपका 25-26, ठीक है, तो 25-26 में मैं सपोज 16 लाख की इनकम अर्न करूंगी ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। मुझे पता है पहले से, मेरी सैलरी सपोज इतनी है, मुझे पता है कि मैं 10,000 से ज़्यादा का टैक्स पे करूंगी, तो द गवर्नमेंट से कि आप 25-26 में ही, ठीक है, मुझे कुछ स्पेसिफाइड डेट पे कुछ पार्ट ऑफ द टैक्स पे कर दो, ठीक है। इसको बोलते हैं एडवांस टैक्स, कि आप जिस ईयर में कमा रहे हो उसी साल में आप टैक्स पे कर दो गवर्नमेंट को। क्योंकि आप क्या करते हो, जैसे 25-26 चल रहा है, आप अगले साल ITR फाइल करवाओगे 25-26 की, आप अगले साल टैक्स पे करोगे। लेकिन एडवांस टैक्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप 25-26 में ही इनकम कमा रहे हो, 25-26 में ही गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है एडवांस टैक्स पे कराने का? एडवांस टैक्स पे कराने का ये बेनिफिट होता है कि अब आप जब अगले साल जाओगे तो जो आपका टैक्स बनेगा उस पे एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप एडवांस टैक्स पे नहीं कराते हो तो आपके जो टैक्स लाइबिलिटी बनेगी उस पे आपका इंटरेस्ट लग जाएगा और आपकी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनका टैक्स तो होता है कुछ, मतलब सपोज 10,000 उनका टैक्स है, 5,000 3,000 उनकी एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी टैक्स जो है वो एडवांस में पे नहीं कराया था। सो अगर आपको लगता है कि आपकी जो टैक्स मतलब टैक्सेबल इनकम है वो एक्सीड करेगी आपकी 10,000 की टैक्स लाइबिलिटी को, तो आप इसी साल अपना एडवांस टैक्स पे करा लीजिए। एडवांस टैक्स पे करने की ड्यू डेट होती है आपके हर क्वार्टर की 15 तारीख। मीन्स सपोज क्वार्टर है आपका अप्रैल मई जून, तो 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, ठीक है, इस डेट पे आपका एडवांस टैक्स का कुछ पार्ट जो है वो पे होगा। सो इफ यू लाइक माई व्लॉग्स प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।